Good morning, class 9th. You are studying about the Nazi, Hitler, in the last volume, volume 8, or the ordinary people and the crime against humanity. This is a topic of today. तो जो ordinary people और crimes है humanity के खिलाफ, मानवता के खिलाफ जो जो अन्याय है, जो crimes है, ये टॉपिक है। तो देखिए ज्यूस की एक ये कंडीशंस कर दी थी कि हाउसेस ऑफ ज्यू को मार्क किया था। मार्क का मतलब उनके घरों में निशान लगा दिए गए थे, उनके घरों को चिन्हित कर दिया गया था कि ये हाउसेस हैं ज्यूस और जिप्सियों के। और जो कहना चाहिए कि इन्फॉर्म करेगा कौन, रिपोर्टेड ज्यूस एंड रिपोर्टेड सस्पिशियस नेबर। और रिपोर्टेड सस्पिशियस नेबर का मतलब होता है कि अगर पड़ोसी के घर में भी ज्यूस जिप्सीज जैसी हलचल है या ज्यूस जिप्सीज जैसे लोग हैं तो वो हमें खबर देगा बगल वाला, या जो जिप्सीज या ज्यूस का घर है उसको देखेगा बगल वाला। क्या एक्टिविटी चल रही है वहां पे, किसी हिटलर के खिलाफ कोई योजना तो नहीं बनाई जा रही है, क्योंकि हर एक गलत व्यक्ति, हर एक इलीगल व्यक्ति को डर जरूर होता है, चाहे वो साबित हो या ना हो। ये तो क्लियर ही है। अगर आप और हम में से कोई अगर कोई गलत कदम करने जा रहे हैं, गलत काम करने जा रहे हैं, कोई कहना चाहिए इलीगल वर्क हो रहा है, तो चाहे जितने तानाशाह हो लेकिन डर जरूर होगा कि देखिए कोई ऐसा देख तो नहीं रहा है। एडोल्फ हिटलर, नाजी पीपल आल्सो अफ्रेड, डरे, उन्हें थोड़ा बहुत डर ना होता तो चिन्हित क्यों करते। उन्हें चिन्हित किया था उनके घरों को कि घर में क्या हो रहा है, देखिए जाकर। गेस्टेपो है ना, सीक्रेट पुलिस बना दी थी उसने कि अब आप देखिए कि मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं हो रहा है, मेरे खिलाफ कुछ ऐसी कोई रणनीति, ऐसी कोई प्लानिंग तो नहीं हो रही है, क्योंकि उन्हें डर था, क्योंकि वो काम उनके जो थे वो इलीगल थे। ठीक है ना। इसके बाद they firmly believed Nazism would bring prosperity and improve general well-being। उनका मानना था कि नाजी को हम जो है हटा के कहना चाहिए कि एक जनरल, एक सामान्य जीवन को हम बहुत अच्छे से ला सकते हैं, और एक सामान्य जीवन हमारा बहुत अच्छे से जो है चल सकता है। इसकी स्पेलिंग हम सही से लिख देते हैं, साफ नहीं है। नेवर NEIGH NEIGHBOURS, नेवर्स। सस्पिशियस लिखा हुआ, सस्पिशियस। अगला में अब हम बात कर रहे हैं आपकी इसमें इट डज नॉट वेरी जर्मन बाई नाजी नंबर ऑफ द पीपल ऑर्गेनाइज एक्टिव और एक्टिव रेजिस्टेंस। अब मेरी ध्यान से बात सुन लीजिए, यहां पर एक नंबर ऑफ द नाजी, number of the Nazi people also manage the active opposition। बिना हिटलर की पुलिस के, बिना डर के, बिना हिटलर की पुलिस के डर से एक्टिव रेजिस्टेंस या एक्टिव अपोज मैनेज करते थे। रेजिस्टेंस है ना, मतलब कहने का कुछ लोग तो सह रहे थे, कुछ लोग तो वो चीज बर्दाश्त कर रहे थे। ज्यूस जिप्सीज जर्मन पीपल को भी ये अच्छा नहीं लग रहा था, तो कुछ जर्मन एक्टिव रेजिस्टेंस भी बन चुका था। जर्मन एक्टिव रेजिस्टेंस का मतलब है कि उस वक्त एडोल्फ हिटलर के खिलाफ भी लोग खड़े हुए थे, बिना पुलिस के डर से, बिना SDSS जो बनाई हुई थी हिटलर ने उसके डर से लोग उसका अपोज भी कर रहे थे, बिना उन्हें डर नहीं था। लार्ज मेजोरिटी ऑफ द जर्मन हाउएवर वर पैसिव ऑन लुकर्स एंड एपैथिक विटनेस, स्कैर्ड टू एक्ट, डिफर, प्रोटेस्ट, प्रीफर, सी अदर। पोस्टर नॉमलर, एक पोस्टर नॉमलर है जो एक वहाँ एक पोइट है, पोस्टर नॉमलर उनका नाम है, एक रेजिस्टेंस फाइटर। पोस्टर नॉमलर एक रेजिस्टेंस फाइटर हैं, कहना चाहिए कि जो नाजी व्यवस्था के खिलाफ जिन्होंने कई चीजें लिखी। बंदा अकेला था, एक एलोन पीपल, एक अकेला बंदा ने एक बहुत कुछ नाजी के खिलाफ जो है लिखा है, बहुत कुछ नाजी के खिलाफ कहा है। ऑब्जर्व एन एब्सेंस ऑफ प्रोटेस्ट एंड अनकैमी साइलेंस प्रिवेंट ऑलमोस्ट ऑर्डिनरी जर्मन face the virtual and organize the crime community against people in the Nazi empire। और बहुत बड़े स्तर पे उसने जो है एक क्राइम बर्दाश्त किया, बहुत बड़े स्तर पे अपोजिशन सहा। और क्योंकि जो अकेले न्यूमलर ने कुछ चीजें ऐसी लिखी हैं, उनका एक्सपीरियंस देखो मैं बताने जा रहा हूँ।
उसमें लिखा हुआ है सबसे पहले ही वॉज वेरी मच मूव्ड एंड सी दिस ऑल द रोट अबाउट दिस साइलेंस। अब एक तरफ बड़ा सन्नाटा था और लोग पूछ रहे थे। सबसे पहले पास्टर न्यूमैन ने लिखा है कि वो मेरे पास आए और पूछा फॉर द कम्युनिस्ट, आप कम्युनिस्ट हो? मतलब हिटलर के लोग, उसकी एक कल्पना है, उस कवि की एक वो कल्पना है, पास्टर नॉवलर का एक कल्पना नहीं है ये उसका कहना चाहिए कि एग्जैक्ट कंडीशंस हैं, उसने ये चीज देखी है। वो कह रहा है कि जब मैं खड़ा था एक ऐसा सन्नाटा था और वो लोग आते हैं, हिटलर के लोग या नाजी लोग आते हैं, पूछते हैं यू आर कम्युनिस्ट? तो मैंने जवाब दिया वेल आई वॉज नो कम्युनिस्ट, मैं साहब कम्युनिस्ट नहीं हूँ। इसके बाद अगला क्वेश्चन था सो आई सेड नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूँ। देन दे केम फॉर द सोशल डेमोक्रेट, तो उसने कहा कि क्या सोशल डेमोक्रेट हो, मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हो, हिटलर के विरोधी हो? तो उसने कह दिया नहीं साहब आई एम नथिंग, मैं नहीं हूँ सोशल डेमोक्रेट, मैं सोशल डेमोक्रेट नहीं हूँ। इसके बाद ट्रेड यूनिस्ट हो, तीसरा क्वेश्चन था यू आर अ ट्रेड यूनिस्ट, तो उसने कहा कि आई वॉज नॉट अ ट्रेड, मैं ट्रेड यूनिस्ट भी नहीं हूँ साहब। एंड देन दे कम फॉर द ज्यूज, और इसके बाद ज्यूस के लिए जो है आते हैं, मतलब ज्यूस के लिए पूछते हैं बट आई एम नॉट अ ज्यू सो आई डिड लिटिल, क्योंकि मैं अकेला था, पीछे मेरे कोई नहीं था। उसने पूछा ज्यूस हो? बोले नहीं साहब ज्यूस नहीं है, लेकिन अकेला खड़ा था वो आदमी। व्हेन दे केम फॉर मी, फिर वो मेरे पास पर्टिकुलर मेरे पास पूछा तो देवर नो वन लेफ्ट कुड स्टार्टेड फॉर मी, मतलब उस वक्त जब वो मेरे पास खड़े थे उस वक्त मेरे पीछे कोई ज्यूस जिप्सीज कोई नहीं था, क्योंकि इतना भयानक डर था, लोगों को इतना भयानक डर था कि ये मार देंगे, इसीलिए मेरे पीछे उस वक्त कोई नहीं था। लेकिन वो दृश्य मैंने देखा, ट्रेड व्यापारिक संगठन बिजनेस संगठन होते हैं, यूनियंस बनाए जाते हैं, ट्रेड यूनियंस हो। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो पास्टर न्यूमलर ने हमारे हम जो लिखाया है, वो एक रेजिस्टेंस फाइटर था और बंदे ने बहुत कुछ उनके बारे में जो है लिखा है। आप जो ये इसमें 37 पेज पे आप जो टैंकर देख रहे हो, ये वाला जो टैंकर देख रहे हो, ये जो इसमें मैं बता दूं कि इसमें मैनी ऑफ द डायरीज कुछ पेपर्स मिले हुए थे उन लोगों को जिन्होंने कुछ उनका रेजिस्टेंस लिखा हुआ था, हिटलर के वर्किंग का रेजिस्टेंस किया था, हिटलर का जो सिस्टम था या हिटलर को जो हिटलर ने जो सिस्टम बनाया था, फाइनेंसोलेशन, स्पेशल ट्रीटमेंट, इथोनेशिया प्रोग्राम और ये सब सिस्टमेटिक जो तरीके हिटलर के द्वारा जो बनाए गए थे, उनका अपोजिशन लोग जुबान से कह नहीं पाए, लेकिन जाते जाते लिख दिया। लिखने के बाद वो डायरीज कहाँ रखते, डर बहुत था। जब वो डायरीज उन्होंने अपने घरों में जो गड्ढे करके और उन्होंने दबा दिए। दूध के डिब्बे टैंकर्स हैं, देखिए इसमें लिखा हुआ है Ghettos gather documents and they put them milk cans. मिल्क कैंस है ये वो मिल्क की कैन है जिसमें दूध सर्व किया कैरी किया जाता है। उन डिब्बों में अपनी दर्द की दास्तान छुपाकर जमीन के नीचे, घेटोस के नीचे रख दी कि आने वाला जनरेशन जो भी देखेगा रूह कांप जाएगी उसकी सुनकर। कैसे पता चलता, अगर ये डिब्बे ना मिलते कैसे पता चलता सिस्टम कैसा है, क्योंकि उसने तो मीडिया पर प्रतिबंध लगा के रखा था ना। जो देश की सरकार जिस मीडिया पर प्रतिबंध लगाती है, मीडिया को खरीदती है, वो देश की सरकार तो देश का विकास कर ही नहीं सकती, नेवर। जस्ट लाइक यू हैव लिसन अबाउट द नाजी हिटलर, आपने देखा कि मीडिया पर पूरी तरीके से प्रतिबंध था, सेंसरशिप लगाया हुआ था, सिविक राइट सस्पेंड थे, किसी आम आदमी को बोलने का अधिकार नहीं था। लेकिन बेचारों ने अपनी बात को कैसे लिखा, घेटोज में कैसे कष्ट में मरते मरते लिख दिया, और लिखने के बाद गड्ढे करके और दूध के कैंस में, मिल्क कैंस में उन्होंने जो है छुपा दिया कि कोई भी तो देखेगा, हमारे आने वाली जनरेशन तो जो जिंदा रहेगा वो देखेगा, और या कोई दूसरे देश का दिखने तो उनको बताएगा तो कि ऐसे थे एडोल्फ हिटलर, ऐसी दास्तान थी, ज्यूज जिप्सीज के साथ इतना बुरा व्यवहार हो रहा था। ऑर्डिनरी पीपल, मेरी बात समझ में आई होगी और बुरी भी लगी होगी। That Jews experience in Nazi Germany, different story to another. Charlotte Bratted, sacred planned and dreams people in her diary, later punished them highly. This concentration book called The Third Rays of the Dream, और Third Rays of the Dream ये है किताब का नाम, Third Rays of Dream, ये चार्लोट ब्रैडेट के द्वारा लिखी गई।
है ना। और चार्लोट ब्रेड एक इन्होंने प्लान किया था, लेकिन इन्हें पनिश कर दिया गया बाद में। और नाउ ज्यूस देमसेल्फ स्टार्टेड तो ये तो रही दास्तान बहुत बड़े स्तर की। और अब हम बात कर रहे हैं आपको बिलीव नाजी स्टीरियोटाइप अबाउट देम दे ड्रीम दैट बुक। और कहना चाहिए कि जो जिप्सीज, ज्यूस को नाजी के लोग या नाजिज्म के लोग या नाजी यूटोपिया के लोग या हिटलर के लोग, कहीं देखिए कैसे जो है ज्यूस के बारे में बातें करते थे। स्टीरियोटाइप अबाउट देम दे ड्रीम दैट हुक नोक black hair and eyes, Jews looks, body movement and the stereotype image were the regularly published. Nazi press hunted Jews and humiliated trouble. Overall, किताबों में, अखबारों में, पोस्टर्स में ज्यूस के टेढ़ी नाक, उल्टा मुंह, मतलब एक चढ़ाती हुई तस्वीरें बनाई गई थी। ये ह्यूमैनिटी नहीं थी बेटा, ये बिल्कुल क्राइम था। ये ह्यूमैनिटी बिल्कुल नहीं थी, मानवता के खिलाफ ये क्राइम्स है। ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है कि जो अच्छा करे वो क्रिमिनल ऑफेंस में आए, जो आवाज उठाए वो अपराध है, और जो दूसरों को मारे वो न्याय है। व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? क्या चल रहा था? लो, आज कुछ लिखा नहीं है ज्यादा, ले लीजिए लीजिए, ज्यादा कुछ है नहीं। इसके बाद अगला टॉपिक और लास्ट टॉपिक है होलोकास्ट अबाउट द नॉलेज अबाउट द होलोकास्ट। नॉलेज अबाउट द होलोकॉस्ट। नॉलेज अबाउट द होलोकॉस्ट। अब होलोकास्ट के लिए नॉलेज अबाउट द होलोकास्ट में आपने देखा कि एक बहुत बड़े स्तर पे मास किलिंग को होलोकॉस्ट कहेंगे। नाजी tricked of German during the years of the regime, but only after the end of the defeat Germany. और टर्म है होलोकॉस्ट नाजी किलिंग ऑपरेशन। सुनो, होलोकॉस्ट में बेटा मैं बता देता हूँ आपको, एक मास किलिंग आइडिया, एक विशाल बहुत बड़े लेवल पे, एक ह्यूज लेवल पे जो ज्यूज जिप्सियों की हत्या करना एक होलोकास्ट बन गया था। होलोकास्ट एक ऐसा सिस्टम है जहां पर कहना चाहिए कि एक होलोकास्ट की मीनिंग होती है महाध्वंस, महाविध्वंस। एक ध्वस्त कर दिया पूरे सिस्टम को, ज्यूस जिप्सियों को बहुत बुरी तरीके से खदेड़ दिया या टोटल एलिमिनेट कर दिया, उन्हें जान से मार दिया। और एक महाविध्वंसक होलोकॉस्ट की घटना नाजी जर्मनी में हुई। नो नीड ऑफ द दिस टाइप ऑफ द कहना चाहिए कि इवेंट की ज़रूरत किसी भी देश में नहीं होती है, किसी भी उसमें नहीं होती है। और राम प्रताप, आपको टाइम नहीं पता है कि आपको कब आना है ना, तो थोड़ा सा जल्दी आया करिए। इसके साथ also termed the Holocaust as height and ghettos inhabitant told another that beast ये जो just for half an hour। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ अच्छे टॉपिक की। This indomitable spirit of witness and promised document can be viewed various। जो डॉक्यूमेंट्स की बात हमने करी थी, होलोकॉस्ट की जो घटना है, महाविध्वंसक की जो घटना है, वह लोगों ने उसके अंदर दबा के रखी, उसके अंदर दूध के कैन के अंदर उन्होंने रखी अपनी दास्तान को कि आने वाली जनरेशन कोई तो आखिर इसको पढ़ेगा, कोई तो आखिर इसको देखेगा। ठीक है। और हिटलर के इसके बाद है हिस्ट्री एंड द मेमोरी ऑफ द होलोकॉस्ट लिव इन मेमोरीज, फिक्शन, डॉक्यूमेंट्रीज, पोइट्री, मेमोरीज एंड म्यूजियम्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टुडे। और आज जो है उनकी फिक्शन, स्टोरी, हिस्ट्री ऑफ द नाजी जर्मन ऑफ द ज्यू पीपल्स, ज्यूस और जिप्सीज की कहानियाँ आज संसार के बहुत बड़े बड़े म्यूजियम में रखी हुई हैं। जो लोग देखते हैं महाविध्वंसक की घटनाएं, एक तस्वीरें, किताबें और डायरियाँ आज म्यूजियम में रखी गई हैं संसार के, क्योंकि लोग इसे देखें, लोग इंस्पायर हों, लोग
कल्पना करें कि वी आर लिविंग इन दिस टाइप ऑफ द नेशन, तो आखिर किस टाइप की व्यवस्था लोगों के लिए सही है, किस टाइप की जो अरेंजमेंट लोगों के लिए बिल्कुल वेल है, ये चीज़ हमें सोचना चाहिए। तो आज होलोकॉस्ट के साथ ये लेसन फिनिश हुआ। इसके साथ ही थोड़ा बहुत अभी एक सेकंड का और होगा मुश्किल से। दीज आर द ट्रिब्यूट दोज द स्वॉर्ड रेजिस्टेंट इज द, ठीक है, हो ही गया। ओवरऑल कहने का मतलब है कि 2 पत्र महात्मा गांधी ने भी लिखे थे एडोल्फ हिटलर साहब को। उन्होंने बोला था, देखिए लास्ट में जो लेटर्स लिखे हुए हैं, लेटर टू हिटलर एज वर्धा सीपी इंडिया और जुलाई 1939, ये वो वक्त है जब सेकेंड वर्ल्ड वार शुरुआत हो रहा था 1939 और 1945 के बीच। देखो 1939 और 45 के बीच जब WW1 की शुरुआत हुई थी, WW2 की शुरुआत हुई थी, सृष्टि वर्मा, तो जब उन्होंने हिटलर वर्लिन जर्मन को लिखा था, डियर फ्रेंड हैव बीन अर्जिंग टू राइट योर द सेक इन ह्यूमैनिटी, उन्होंने एक अर्ज किया था, एक थोड़ा सा उन्हें रिक्वेस्ट किया था कि साहब हमें इस तरीके से हम आपको समझाना चाहते हैं कि जो ह्यूमैनिटी है उसमें रहिए, या हम आपको सलाह दे रहे हैं, आपको आदेश नहीं दे रहे हैं। इसीलिए जो है हिटलर ने उनकी बात को नहीं सुना, या सुना वो अलग बात है, लेकिन इनका पत्र का कोई ऐसा कोई 1939 में लेटर लिखा था, जब तक तो बहुत खात्मा हो गया था। उसने सबसे ज़्यादा क्राइम किया था 1933 और 1933 के बीच और 40 के बीच, है ना। इसके बीच जो है बहुत बड़े संख्या में 33 और 40 के बीच उसने सारा का सारा नरसंहार कर डाला था, बहुत बड़े स्तर पे होलोकॉस्ट कर डाला था। ठीक है, तो ये लेसन फिनिश हो गया। थैंक यू सो मच।